प्रधानमंत्री अपना काफिला घटा लिया है। इधर देखे देखे अमित शाह भी अपना काफिला घटा लिया, मतलब जहाँ पे 100 गाड़ी 50 गाड़ी चलता था अब 2 गाड़ी 3 गाड़ी 4 गाड़ी ऐसे चल रहे हैं उनके काफिले में। तो संकट आज नहीं आया, 3 महीना पहले से ही युद्ध चल रहा है खाड़ी देश में, जहाँ से तेल हमारे पास आना है, ऊर्जा आना है, गैस आना है। और लोग सही में कहते हैं कि अनपढ़ प्रधानमंत्री है। 3 महीने के बाद नींद खुल रहा है कि आपको तेल कम खर्च करना है। आप बताइए 3 महीना पहले आप कहाँ थे? इस आसाम में चुनाव जीतना, इसके लिए आप पूरा प्रचार कर रहे थे। गृह मंत्री जी आके कह रहे हैं कि हमारे पास तेल का भंडार है, कोई कमी नहीं होगा, क्योंकि चुनाव के समय में आप नहीं कर सकते थे, चुनाव के समय में रेट नहीं बढ़ा सकते। अरे चुनाव तो 6 महीना टाला जा सकता था। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, प्रधानमंत्री और अमित शाह के काफिला कम करने से देश में वो नहीं रुकने वाला है, मतलब जो फिजूल का खर्च हो रहे। पूरा देश के विधायक, पूरा देश के सांसद, जितने भी मुख्यमंत्री में हैं, मंत्रिमंडल में सारा लोग केवल अपने काफिले में 1 से 2 ही गाड़ियाँ रखे, तब जाके इसका असर देखने को मिलेगा। नहीं तो मोदी जी कर रहे हैं। शास्त्री जी जब देश के जनता से आह्वान किया कि एक वक्त के खाना मत खाओ, तो देश उनका साथ दिया था, क्योंकि शास्त्री जी पहले खुद भूखा था और एग्जाम्पल सेट किया। प्रधानमंत्री भी पहले एग्जाम्पल सेट किया, उसके बाद पूरा देश शायद पालन करेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि अमेरिका के सामने क्या मोदी जी झुक गया है? क्या अमेरिका के सामने मोदी जी झुक गया है? मोदी जी कह रहे सोना मत खरीदो, दूसरे देश घूमने मत जाओ, डीजल और पेट्रोल का बचत करो, ईंधन का खपत कम से कम करो। तो देशवासी पूछा कि आखिर एग्जाम्पल सेट करेगा कौन? तो देखे देखे मोदी जी अपने काफिले में केवल 2 ही गाड़ियां रखा है। उधर अमित शाह भी देखे देखे मतलब अपने काफिले में 50% गाड़ियां कम कर दिया है। तो सबसे बड़ी सवाल उठता है कि क्या इन 2 लोगों के काफिला कम करने से क्या देश में वाकई में कोई फर्क पड़ेगा? मुझे लगता है 0% आएगा फर्क। क्यों? क्योंकि देश के सांसद से लेकर विधायक तक, यहाँ तक मुखिया तक, ये भौकालबाजी जो जनाता है और फिजूल का खर्च करता है, यहाँ तक प्रतिबंध नहीं लगाएंगे ना, मुझे लगता है देश में कोई असर नहीं पड़ने वाला है। और सबसे बड़ी बात आपके क्या है कि देश के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के आसपास जितने भी मंत्रिमंडल होता है, उन सभी के काफिला छोटा करना पड़ेगा। दूसरी बात क्या है, क्या मोदी जी अमेरिका के सामने झुक गया है? क्योंकि गैस के अगर कमी है तो हमें रसिया दे रहा है तेल उल, हमें रसिया से बाकी चीज मिल सकता है, लेकिन रसिया से ना लेकर अमेरिका के सामने क्या मोदी जी झुक गया है? मुझे ऐसा लगता है कि हाँ झुक गया है। क्यों? क्योंकि रसिया ने एक बड़े विमान गैस का भेज रहा था, तो भारत सरकार उसको मना कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अमेरिका से फोन आया होगा ट्रम्प साहब का, तभी तो ऐसा किया है। क्योंकि जो हमारे देश में कमियां हैं, जो तेल का अगर कमी है, गैस का अगर कमी है, और चीज टेक्नोलॉजी का कमी है, तो हमें तो रसिया दे ही रहा। वो हमें हमेशा से मदद करता है, सच्चा मित्र है। जो झूठे फ्रॉड मकार धोखेबाज अमेरिका हमारा दोस्त कभी नहीं हो सकता। मोदी जी अगर उनके झांसे में अगर आ गए हैं तो मुझे लगता है मोदी जी का मोती मरा गया है। और कभी थाली बजवाता है देश से, तो कभी डीजल पेट्रोल कम करने के लिए बात बोलता है। लेकिन अगर 6 महीने का हमारे पास स्टॉक होता तेल का, तो ये संकट देखने को नहीं मिलता। अभी हमारे पास तेल भंडार केवल 60 दिन का है, तो कैसे हम मान लें कि देश के ऊपर संकट आए, उससे ये मतलब गाड़ी कम चलाने से हो जाएगा? नहीं होगा। और दूसरी बात कि रेल से यात्रा करो, बस से यात्रा करो, मेट्रो से। पहली बात तो मोदी जी आपका रेल आम नागरिक के यात्रा करने लायक आपने छोड़ा नहीं है, क्योंकि 4 महीना पहले सारा टिकट बुक हो जाता है और अब बुक के नाम पर कोई बैठ के जाता नहीं, खाली ट्रेन जाता है, सारे टिकट दलाल के पास चला जाता है। तो इन दलाली खोरी से पहले इनको बचाइए। बात रहा बस का, तो बस का किराया इतना ज़्यादा है कि आम आदमी यात्रा करने से ही डर लगता है। और बात रहा सुरक्षा का, तो कई बार देखा है कि बस में दुर्घटना हो जाते हैं, आम नागरिक बस में ही जलकर मारे जाते हैं। तो आपको ऊपर कैसे विश्वास करे देश तभी विश्वास करेगा जब आप अमेरिका के लात मार कर आप इजराइल और रसिया जैसे देश के साथ खुलकर समर्थन में आ जाएंगे और बोलेंगे कि हाँ अमेरिका अगर तेल नहीं दे रहा है तो हम रसिया से तेल खरीदेंगे, और खरीदता है लेकिन कम मात्रा में। इससे देश के ऊपर बहुत बड़े संकट आ गया है। वैश्विक राजनीति में क्या होना चाहिए कि हम अमेरिका के साथ तभी खड़ा हो जब अमेरिका से हमें फायदा हो, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। अमेरिका हम पर दबाव बना दे रहा है, कभी जंग रोकवा दे रहा है, तो कभी मोदी जी के डायरेक्ट फोन किया, हाँ मोदी साहब अपने देश में लोगों को बोलो कि गाड़ी कम चलाए,
तेल का कम खपत करे, लेकिन कहीं अलग से तेल मत खरीदो, हमसे ही खरीदना पड़ेगा। आपका तेल का प्रबंध हम करेंगे, आप डॉलर में हमसे खरीदो, मतलब हमारा डॉलर का दाम बरकरार रहे, आपका रुपया का वैल्यू मतलब पैरों को धूल के बराबर है। मतलब हमारा पैसा का इतना लेवल गिर चुका है, मोदी जी के समझ में नहीं आ रहा है। मतलब हम दूसरे देश से जितने भी चीज़ आयात कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, क्या उसको कम नहीं किया जा सकता? हमारे अपने व्यापारी पर जो इनकम टैक्स का जो बोझ ला दिया है, क्या वो बोझ नहीं हटाया जा सकता? हम तो कह रहे 2 साल के लिए जितने भी भारत के व्यापारी है, बड़े बड़े कंपनियों को छोड़कर, उसको जो 20 लाख से कम जिसका बजट है, जिसका इनकम 20 लाख से कम है, उनको छूट दे दो आप कि 2 साल तक बिना टैक्स का। मुझे लगता है जितने भी बेईमानी है ना, इनकम टैक्स का चोरी है, और देश में जो बेईमानी पड़े हैं, जो एक रेस है पैसा कमाने का, रेस भी ख़त्म हो जाएगा। और मुझे लगता है देश में जो एक बेईमानीपन है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगा। और मुझे लगता है देश के व्यापारी देश के बहुत आगे ले जाएंगे। तो मेन मुद्दे पर मोदी जी ध्यान नहीं दे रहे, कभी थाली बजवा रहे, कभी सोना मत खरीदो। ए भाई सुनो, अगर सोना नहीं भी खरीदे ना, तो फिर भी चाइना वाली कंपनी और यूरोपियन कंपनी हमारे देश से कोल्ड ड्रिंक, पिज्ज़ा, बर्गर बेच के अपने देश पैसा ले ही जाएंगे। तो सोना केवल समस्या नहीं है, समस्या है पूरा सिस्टम। हम विदेशी परंपरा को जो जीने लगे हैं, उसको भी समाप्त करना पड़ेगा। जो हम कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, आपको क्या लगता है कि दूसरे देश में पैसा नहीं जा रहे? और कोल्ड ड्रिंक महामूर्ख लोग के व्यवस्था बनाया गया है, कोल्ड ड्रिंक कोई पीने लायक नहीं है। हम देश में आम के जूस के बढ़ावा दे, हम देश में लीची का जूस का बढ़ावा दे, हम गन्ने का जूस का बढ़ावा दे, केले का जूस का। हमारे पास इतना फल फ्रूट का कोई कमी है क्या? उसको बढ़ावा दिया जा रहा है कभी मोदी सरकार के द्वारा? मतलब रेडी पर बेच के किसान भाई को, मतलब जो रेडी लगाते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को पुलिस के डंडे लगाकर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के मतलब बुलडोजर पूरा उसको नष्ट कर दिया जाता है। क्या इस पर मोदी जी के ध्यान नहीं जाता? तो आप देख रहे थे रवि न्यूज़ शो। आपका अगर विचार हमें अच्छा लगा हो तो कमेंट में एक प्यारा सा जरूर लिखिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।